और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से बड़ी खबर। लैंड स्लाइडिंग की चपेट में आई निजी बस, कई लोगों के दबे होने की आशंका। अब तक 15 शव निकाले जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से है। मौसम का असर साफ तौर से देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से बड़ी खबर यह है कि भूस्खलन यानी लैंड स्लाइडिंग की चपेट में एक निजी बस आ गई और इसके नतीजे में कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 15 शव भी निकाले जा चुके हैं, जिसमें एक बच्चे को सुरक्षित निकाला गया है। झंडुता उपमंडल के बल्लू पुल के पास यह हादसा पेश आया। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। हिमाचल प्रदेश इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा हादसा पेश हुआ है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा हादसा पेश आया है, जहां लैंड स्लाइडिंग की चपेट में एक निजी बस आ गई, जिसके नतीजे में अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 15 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 15 शव निकाले जा चुके हैं। जबकि ऐसी आशंका है कि कई लोगों के अभी भी वो मलबे में दबे हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आशंका यह है कि अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। इसी बीच एक अच्छी खबर यह आई कि एक बच्चे को सुरक्षित निकाला गया। दरअसल झंडुता उपमंडल के बल्लू पुल के पास यह हादसा पेश आया। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर गहरे गम का इजहार किया है, दुख का इजहार किया है। साथ ही मृतकों के परिवार के प्रति उन्होंने गहरी संवेदना जताई है। राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 15 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 15 शवों को निकाला जा चुका है। जबकि ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि अभी भी कई लोग दबे हुए हैं, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग की चपेट में एक निजी बस आ गई। जी हां, लैंड स्लाइडिंग यानी भूस्खलन, यानी जमीन के तोदे खिसकने से एक निजी बस उसकी चपेट में आ गई, जिसके नतीजे में कई लोग दब गए। और अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 डेड बॉडीज, 15 शवों को निकाला जा चुका है। आप अंदाजा करें कितनी विभत्स ये घटना थी, कितना ये जबरदस्त, कितना भयंकर ये हादसा हुआ, कितना जानी नुकसान हो गया। और इसमें अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। कई लोग उसमें अभी दबे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। 15 शव निकाले जा चुके हैं। एक बच्ची को सुरक्षित निकाला गया। बताया जा रहा है कि झंडुता उपमंडल के बल्लू पुल के पास यह हादसा पेश आया। जी हां, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के झंडुता उपमंडल के बल्लू पुल के पास यह हादसा पेश आया। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। जैसे ही हमें पता लगा, मेरा घर यहाँ से 300 मीटर दूर है, जैसे पता लगा वैसे ही चप्पल तो उसी तरह से हम यहाँ चले आए। तो देखा तो बस पूरी ये हो चुकी थी। पहले एक बच्चा निकाला और इधर जिंदा पता नहीं हॉस्पिटल में बचा या नहीं बचा। उसके बाद हम लगे हैं पहले कस्सियों के द्वारा पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, नीचे जेसीबी वालों से कांटेक्ट किया। उन्होंने जितनी जल्दी भी हो सका हमने कस्सियों से काम करके मतलब 2 डेड बॉडी निकाली। और ये सरकारों की नाकामियों की वजह से आज जो ये सिविल जनता को भोगना पड़ रहा है, समाज को भोगना पड़ रहा है। इस सरकार को पहले से पता है कि ये यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है। और हमने बार बार सरकार को इस चीज़ के बारे में जेई और एसडीओ उनको हमने ये बोला कि आप प्रशासन को छोड़ो, जो दिनचर्या की जो ड्यूटियाँ उनको तो आप देखो, लेकिन उन्होंने इसमें जरा भी इनिशिएटिव नहीं दिखाया। आज इस घटना को सामने लोगों के सामने ये अंजाम मिल रहा है, तो ये बहुत ही दुखद की बात है कि हम आंखें देख के भी अपने उस घटना को रोकते हुए भी नहीं रोक सकते। और इस वक्त एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। खबर के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक हादसा पेश आया है। लैंड स्लाइडिंग की चपेट में एक निजी बस आ गई, जिसके नतीजे में जो अभी जानकारी मिली है 15 शवों को निकाला जा चुका है। और अभी भी ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि कई लोग अभी दबे हो सकते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे संवाददाता अरुण चंदेल। अरुण, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? राहत एवं बचाव के कार्य जारी हैं। शासन प्रशासन की ओर से पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि
अधिक से अधिक लोगों को जिंदा बचाया जा सके। अभी तक हताहतों की 15 संख्या है और एक घायल बच्ची है जिसे सुरक्षित निकाला है। इसके अलावा 3 अन्य लोग हैं जिन्हें सुरक्षित बचाया गया है और क्षेत्र अस्पताल बिलासपुर भेजा गया है। साथ में जो राहत कार्य हैं वो तीव्र गति से जारी हैं। हाँ, ये भी जरूर स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे संबंधित विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से यहाँ पे ये खामी रही है। पहले भी सचेत किया गया था कि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है, लेकिन समय रहते इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये जो अभी असमयिक जो बरसात हो रही है जिसके चलते ये भूस्खलन हुआ है और ये बहुत बड़ा हादसा आज घटित हुआ है। अरुण, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि आप हमें बताएं कि ये घटना लगभग कितनी देर पहले की है और क्या मतलब ये लैंडस्लाइडिंग इतनी जबरदस्त हुई कि एक निजी बस उसकी चपेट में आ गई? क्या बस पूरी की पूरी उस लैंडस्लाइडिंग में उस भूस्खलन के मलबे में दब गई? ये बागशाल से घुमारवीं की ओर एक निजी बस आ रही थी, तो जैसे ही ये एक पुल आता है बल्टिंग क्षेत्र है ये जो झुनुता मंडल के तहत आता है, तो यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हो रखा था जो बरसाती मौसम के चलते। लेकिन अभी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जैसे ये बस क्रॉस कर रही थी, अभी सायंकाल यात्रियों को घुमारवीं की ओर ये ला रही थी, तो अकस्मात ऊपर की ओर से कुछ मलबा गिरता है, पहले पत्थर गिरते हैं, साथ में फिर ऊपर से और स्लाइड होता है जिसमें कि ये एकदम चपेट में आ जाती है। और अभी तक ये भी बताया जा रहा है करीब 30 से 35 लोग इस बस में सवार थे। आधिकारिक तौर पर तो अभी किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोग यहाँ पे हताहत हुए हैं, कितने लोग यहाँ पे घायल हुए, कितने लोगों को अभी तक सुरक्षित बचाया जा चुका है। लेकिन ये जितनी भी जानकारी है सूत्रों के माध्यम से ये पता चली है कि यहाँ पे 15 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 3 लोगों को यहाँ पे जिंदा निकाला जा चुका है। एक इसमें नन्ही सी बच्ची है जो भी सुरक्षित निकाली जा चुकी है। और राहत एवं बचाव के जो कार्य हैं युद्ध स्तर पर जारी हैं। प्रशासन के अधिकारी स्वयं यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। अरुण, क्या वहां पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है और क्या कुछ कठिनाई भी आ रही है? चूंकि ये अंधेरा हो गया होगा, जाहिर सी बात है, तो वहां पर क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है? और क्या ये बस जो है वो जिस जगह पर ये हादसा पेश आया वहां से बस लुढ़क कर कहीं दूर जा गिरी या वो बस पूरी तरह से उस मलबे के नीचे दब गई? बस सब मलबे के नीचे वहीं पे ही दब गई। इस तरह से लैंडस्लाइड है, बस तीव्र गति से चली थी, वहीं पे ही दब गई। और मतलब इतना मौका नहीं मिला लोगों को कि वहां से एकदम निकल पाते, कुछ अपनी जान को बचाने के लिए कुछ प्रयास करते। हाँ, स्थानीय लोग थे, उन्होंने ये हादसा घटित होते हुए देखा और तत्काल उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों और जो संबंधित थाना है उसके प्रभारी को सूचित किया कि इस तरह का हादसा घटित हो गया। तो तत्काल जो राहत एवं बचाव कार्य के लिए वहां पे प्रशासन के अधिकारी और जो होमगार्ड के और पुलिस के जवान थे मौके पर पहुंचे और उन्होंने ये राहत बचाव कार्य शुरू किया। अरुण, जो शव निकाले गए हैं, जैसा आपने बताया कि अब तक 15 शवों को निकाला जा चुका है और बस में जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 30 से 35 लोग सवार थे। क्या माना जाए, कितनी इस बात की संभावना है कि लोग बच जाएंगे, उनकी जिंदगियां बच जाएंगी जो लोग अभी नहीं निकाले जा सके हैं? और दूसरी बात यह कि जो शव निकाले गए हैं उनमें से क्या उनमें महिलाएं भी शामिल हैं या सिर्फ पुरुष हैं? क्या है स्थिति? अभी तक तो ये पुष्टि आधिकारिक तौर पे नहीं हो पाई है कितने महिलाएं या पुरुष इसमें शामिल थे या कितने अभी तक ये जो सब निकाले गए हैं कितने महिला या पुरुष हैं। अभी तक तो ये आधिकारिक तौर पे अभी वक्तव्य जारी होना है, लेकिन पोस्ट वालों से जो हमें जानकारी मिली है कि हाँ इसमें कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, लेकिन अभी तक इसमें थोड़ा असमंजस का बनी हुई है। जी अरुण, एक चीज ये जानना चाहूंगा कि उस वक्त क्या वो पर्याप्त मतलब वहां पर संख्या है एसडीआरएफ की टीम या स्थानीय पुलिस की टीम, या अभी कुछ कठिनाइयां हैं वहां पर निकाले जाने में? आखिर इतना समय क्यों लगा? आप बता रहे हैं कि सायकाल से ये घटना घटी है, तो उसके बाद से अभी भी काफी अगर शव जो निकाले जाने के बाद ऐसी आशंका है कि कई और लोग अभी दबे हो सकते हैं, तो क्या लग रहा है कितना समय लग सकता है पूरी तरह से इस बात को क्लियर करने में कि वहां पर कुछ लोग और अभी दबे हैं या फिर सब बच गए? अभी जो राहत कार्य जारी है, जो एनडीआरएफ की जो टीम है मौके पे थोड़ा यहाँ पे तो नजदीक नहीं है, दूर से आती है और जंगली बैरिया
अन्य क्षेत्रों से। हाँ, जो यहाँ पे राहत कार्य एवं बचाव के लिए पहले जो जिला स्तर पे जो टीमें गठित की गई हैं वो यहाँ पे मौके पे पहुंची हैं। सबसे पहले उन्होंने ही मोर्चा संभाला हुआ है। हाँ, जो बार बार बारिश हो रही है और साथ में अंधेरा भी है, इसके तो परेशानी आ रही है। क्योंकि जो मलबे के नीचे जो लोग दबे हैं उनको जिंदा भी बचाना है, क्योंकि मशीनरी अगर किसमें पोकलैन या कोई जेसीबी यूज करते हैं तो जो अगर कोई घायल भी है तो उसको भी सुरक्षित निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं वो राहत कर्म बचाव कर्मियों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो दबे हैं उनको भी सकुशल निकालना है। क्योंकि इसमें अभी जो बीच बीच में जिंदा लोग निकले हैं और एक नन्ही बच्ची भी निकली है, तो बड़ा ही एक ये जिम्मेदारी से कार्य किया जा रहा है जी, कोई कोताही ना हो जिससे कि किसी की जान जा सके। बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है। काफी मुश्किल, अभी आप बता रहे हैं कि वहां अंधेरा है और बारिश भी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंधेरे के साथ साथ वहां बारिश भी हो रही है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है वहां पर राहत बचाव कार्य में। जैसा आपने बताया था अरुण के कुल उसमें उस बस में 30 से 35 लोग सवार थे, 15 शवों को निकाला जा चुका है और एक बच्ची समेत 4 लोग निकाले गए हैं सुरक्षित। इसका मतलब ये हुआ, वो जख्मी है लेकिन अभी वो जिंदा हालत में है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 11 से 12 या 13-14 लोग अभी भी दबे हुए हैं। एक आशंका बनी हुई है कितने लोग इसमें दबे हुए हैं और कितने सुरक्षित बच पाते हैं या भविष्य में क्या होगा, अभी तो थोड़ा देर के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि राहत एवं बचाव जो कार्य हैं ये युद्ध स्तर पर जारी है। जो स्थानीय लोग हैं अरुण, वो क्या बता रहे हैं? आपकी कुछ लोगों से बात हो पाई है, वो क्या बता रहे हैं, कैसे ये सब कुछ हुआ और उनको क्या लग रहा है कि कितनी संख्या में वहां यात्री थे? क्या इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई? क्या बस के ड्राइवर या उसमें जो हेल्पर होते हैं क्या वो कुछ बच पाए हैं वहां पर? अभी तक तो इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है कि बस के जो चालक या परिचालक हैं वो सुरक्षित हैं या किस स्थिति में है। हाँ, अभी थोड़ी देर के बाद प्रशासनिक तौर पे कोई पुष्टि की जाएगी, तब इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जो स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से ये कहना है कि जैसे ही हादसा हुआ है तो हम एकदम वहां पे पहुंच गए हैं। तो जो कई बार ऐसा भी जाता है कि जब कोई दुर्घटना होती है कुछ लोग बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का उनको कोई भी चांस नहीं मिला। अरुण, आपको मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा इस वक्त। वहां से हमारे साथ एक कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं, स्थानीय विवेक कुमार जी, उनसे जरा बात कर लेते हैं। तब तक अरुण, मैं चाहूंगा कि आप कुछ और जानकारी इकट्ठा कर लें। विवेक जी, आपका स्वागत करते हुए मेरा सवाल ये होगा कि ये जानकारी आपको कब मिली और क्या स्थिति है, क्या जानकारी अभी आपको मिली इस बारे में, इस हादसे के बारे में? मुझे 6:30 बजे के आसपास जो है वो टेलीफोनिकली पता लगा कि यहाँ पे भूस्खलन हुआ है और बस उसके अंदर दब गई है, और मैं 7:15 बजे स्पॉट पे पहुंच गया था जी। तो उस टाइम तक अभी तक जो बॉडीज हैं वो 15 लोग निकाले गए हैं, जिसमें 12 जो है वो डिक्लेयर डेड है जी, और 2 बच्चे अलाइव हैं, उसमें एक लड़की है, एक लड़का है और एक की क्रिटिकल कंडीशन है जी। वैसे अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन पहाड़ी से और मलबा गिर रहा है तो थोड़ा सा रोक दिया है 10 मिनट के लिए। ये है ताजी जानकारी जी। बहुत दुखद घटना हुई है जी, ये दुखद घटना वाकई, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवेक जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप बता रहे हैं कि आप 7 बजे के आसपास या 7:30 तक वहां पहुंच गए थे। आपने जब आप वहां पहुंचे तो आपने क्या देखा? यहाँ पे पूरा मलबा गिरा हुआ है, मिट्टी और पत्थर जी, और बस जो है वो पूरी तरह से प्रेस हो गई है। कुछ सीटें पहाड़ी के नीचे की तरफ गिरी है बस की, और जो बॉडीज है वो बहुत बुरी हालत में है, मतलब बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते जी। तो क्या अंदाजा कर पा रहे हैं विवेक जी, चूंकि जो अभी सूचना आई है, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 15 डेड बॉडीज निकाली गई हैं और एक बच्ची समेत 4 लोग और निकाले गए हैं जिनमें जो जख्मी हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 30 से 35 लोग सवार थे। अभी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन बॉडीज अभी 15 निकली हैं। अभी दोबारा से देख रहे हैं, कोई नीचे तो नहीं गिरे हैं, मिट्टी बहुत ज्यादा है, मशीन से हटा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो रही है, अब मैन्युअली भी हटा के देख रहे हैं उसको। आशा है, अंदाजा ये है कि शायद 2 या 3 और या 4-5 बॉडीज हो। और ये भी देखते हैं कि जो सड़क से दूर थी बस, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी गाड़ी को पास दे रहे हो, तो वो दूसरी तरफ भी अब जेसीबी मशीन लगा के इसको देख रहे हैं जी।
विवेक जी, एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि स्थितियाँ थोड़ी सी पहले से भी गड़बड़ है। जैसा अभी अपने रिपोर्टर से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कुछ इस तरह के इंडिकेशंस थे कि अभी मौसम जो है ऐसी वो स्थिति उसकी गड़बड़ हो सकती है। और तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि कहीं कुछ चूक रही है? क्या बोल रहे हैं आप, तो दोबारा बोलेंगे? मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा है कोई चूक हुई है या फिर इसे पूरी तरह से ये माना जाए कि ये नहीं, बारिश सुबह से बारिश लगी थी नॉन स्टॉप। कल भी सारा दिन बारिश हुई है जी। तो ये शायद क्योंकि पीछे भी बरसातों में इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो पहाड़ पूरा कमजोर हो गया था शायद, और पूरा दिन बारिश लगने के बाद आज शाम को ये हादसा हुआ है। तो ये बारिश मेन इसका कारण है। जी बिल्कुल। विवेक जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? हमारे दर्शक अभी सुन रहे हैं आपको। हो सकता है मैं कुछ ऐसे सवाल जो नहीं कर पाया हूं, क्योंकि वहां पर स्थिति, आप अभी वहां मौजूद हैं? मैं वहीं हूँ, स्पॉट पे हूँ। क्या वहां पर कुछ ऐसा लग रहा है कि तमाम जो है वो चीजें पर्याप्त हैं बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, या कुछ अभी कुछ चीजों का इंतजार है? नहीं, यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट है। सारा प्रशासन है, एम्बुलेंसेज हमारी सारी आ गई है यहाँ पे, डॉक्टर्स की पूरी टीम है, रेस्क्यू टीम सारी है, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन सारा यहाँ पे पहुंच गया है। एडीसी साहब, एसपी साहब सारे आ चुके हैं, एसडीएम यहाँ पे है। कम, और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि लोग बहुत मदद कर रहे हैं, जो स्थानीय जनता है वो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, पूरी मदद कर रहे हैं जिससे जितने हो पा रही है जी। कई बार लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो जाती है तो उससे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में मुश्किल होती है, तो ऐसा तो नहीं है? स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी जी, फिर जैसे ही पुलिस फोर्स आई तो थोड़ा सा कंट्रोल किया सिचुएशन को जी। ये बस के बारे में आपको पता है क्या? ये रूटीन बस है, ये मतलब हर दिन चलती है इस रूट पर? ये रूटीन बस है, संतोषी बस है ये जी, और ये कुमारवी के लिए जाती है यहाँ से। अच्छा। और ये लास्ट बस है, और इससे पहले की बस है वो मिस भी हुई थी, इसलिए सवारियां इसमें ज्यादा है। अच्छा, ये आखिरी बस थी इस रूट पर? आखिरी बस थी इस रूट की, और जो इससे पहले बस जानी थी वो बस आज नहीं आई थी जी। तो जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बस जो है वो लैंडस्लाइडिंग के मलबे में दब गई, इसलिए ऐसा तो शायद नहीं कहा जा सकता कि बस जो है उसमें ओवरलोडिंग का शिकार थी या कुछ और? नहीं, ओवरलोडिंग नहीं है, 32 सीटर बस थी जी। और अभी तक जिस तरह से 15-17 का अनुमान है, लेकिन हो सकता है कुछ छिटक के नीचे की तरफ गए हो, तो अभी सर्च टीम जो है वो नीचे पहाड़ी से नीचे उतर के जो यहाँ पे नाला है, खड्ड है यहाँ पे शुक्र खड्ड, तो उस वहां पे जा रहे हैं देखने के लिए कि कहीं नीचे तो नहीं कोई लोग गिरे हैं। लगभग वो जो जहां पे ये हादसा पेश आया विवेक जी, उससे आसपास जो गहराई है, खाई, वो कितनी गहरी होगी? और क्या ये ढलान वाली कोई स्थिति है, जगह है जहां पर काफी मुश्किल हो रही होगी? नहीं, ये ब्रिज है यहाँ पे, एक बल्लू ब्रिज, उसके बिल्कुल क्रॉस करते ही बड़ी पहाड़ी है आगे जी। उस वजह से वो पहाड़ी इसके ऊपर आई है, और नीचे की तरफ जो खड्ड है वो लगभग कोई 100 फीट का गैप होगा उसमें जी, या 100 फीट इतना ही होगा, 100 या 150 फीट। हाँ। तो अगर इस वक्त कोई अगर मुश्किल पेश आ रही है राहत बचाव में, तो वो क्या है? बारिश अभी दोबारा से स्लाइड होना शुरू हो गया, तो वो दिक्कत आई, तो 10 मिनट के लिए रोका है, लेकिन अब दोबारा से मशीन जो है लगी, दोबारा से लोग लगे हैं। दिक्कत ये है कि ऊपर से और मलबा नीचे गिर रहा है। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारी जानकारी दी है। हम भी यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये राहत बचाव कार्य पूरी हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जैसा आप बता रहे हैं, और हमारे रिपोर्टर अरुण चंदेल ने भी बताया है, वहाँ पर से वो ताज़ा जानकारी लेकर बता रहे थे कि 15 डेड बॉडीज़ निकाले जा चुके हैं, एक बच्ची समेत 4 लोगों को जख्मी हालत में निकाला गया है। इस तरह से कुल संख्या 19 हो जा रही है, और बताया जा रहा है कि बस पे 30 से 35 लोग सवार थे। चूंकि इस रूट पर, जिस रूट पर ये बस चल रही थी, इस रूट पर चलने वाली ये आज की आखिरी बस थी। झंडुता उपमंडल के बल्लू पुल के पास ये हादसा पेश आया, और ये जो है वो पुल को पार करने के बाद जैसे ही आगे पहाड़ी का सिलसिला शुरू होता, वहाँ पे एक बड़ी पहाड़ी थी, उसमें लैंडस्लाइडिंग हुई, और जिसका एक बड़ा सा मलबा जो है बस पे आ गिरा, और बस जो है पूरी की पूरी मलबे में दब गई। और इस घटना पर चीफ मिनिस्टर सुखदेव सुक्खू ने भी गहरे दुख का इजहार किया है। साथ ही जो नेता विपक्ष हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने भी अपने गहरे दुख का इजहार किया है, और उनसे बताया उन्होंने कि जो परिवार के लोग हैं, जो इसमें मृतक, जो लोग इसमें जिनकी जानें चली गई हैं, उनके परिवार वालों के साथ उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। तो तमाम तरह से जो भी सुन रहा है इस बारे में वो काफ़ी दुख व्यक्त कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। चूँकि
बारिश होती रही और अंधेरा है, इस वक्त अंधेरा है, रात का वक्त है, इसलिए वहां पर अभी भी थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन राहत बचाव कार्य बहुत युद्ध स्तर पर जारी है।